ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर 18 जनवरी का विशेष महत्व समझने वाली और उस महत्व को समझकर अनेक विशेषताओं को संपूर्णता की ओर लेकर जाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है 18 जनवरी के प्रीत्यर्थ बाबा ने चलाई है, जिस मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें स्पष्ट की है और वो बहुत ही अच्छी मुरली है, बहुत ही अच्छी मुरली है। तो आज जो बाबा बता रहे हैं कि आज का दिन विशेष क्यों है और आज के दिन में आपको क्या बनना है, कैसे बनना है। अगर आप बनते हो तो आपको बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स किस रूप में मिलता है, किस स्वरूप का वरदान आपको अनुभव होता है। फिर बाबा कहते हैं कि आज का जो दिन है, ऐसे कहते हैं ना कि आज जो भी पुरुषार्थ करेंगे, जनवरी मास ही ऑल टुगेदर पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ की सिद्धियों के लिए माना जाता है। तो जो भी आप पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर जरूर आपकी स्व उन्नति कहो, स्व सेवा कहो, एक कदम आपका पुरुषार्थ में आगे बढ़ना कहो, ऐसी सारी बातें बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप समान स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंदा हुआ है। कौन सा दिन? आज 18 जनवरी का दिन। तो फिर ऐसे तो सब बाबा बता रहे हैं कि पुरुषार्थ में कौन सी बात अनुभव करनी चाहिए और संगम युग कैसे सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है ना, वैसे ब्राह्मणों के लिए 18 जनवरी का जो दिन है विशेष सर्व शक्तियों के प्राप्त होने का दिन और बाप समान स्थिति को अनुभव करने का दिन, ऐसे आ, है ही, माना इसकी नोंद है ड्रामा में, ऐसे बाबा बताते हैं। लेकिन फिर पुरुषार्थ में नंबरवार तो है ही। तो पुरुषार्थ के बारे में बाबा कहते हैं कि रिजल्ट में आज बाप दादा ने क्या देखा। तो 3 प्रकार के बच्चे देखे रिजल्ट में और उनकी निशानियां भी बाबा ने बताई। जैसे कि बाप दादा के सिर के ताज कौन बच्चे बनेंगे, कौन सी आत्माएं रहेगी और उनकी निशानियां क्या रहेगी। फिर कई बच्चे सिर के ताज तो थोड़े होंगे ना, तो सिर के ताज में कितने बैठेंगे? तो थोड़े होंगे, लेकिन फिर बहुत अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी अष्टरत्न हो सकते हैं, ये 100 में आने वाले हो सकते हैं, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये दूसरे जो बच्चे हैं दूसरे प्रकार के रिजल्ट में, वो है गले के हार के रूप में देखे और तीसरे जो है भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। तो इस तरह से बाबा ने पूछा है कि हर एक को चेक करना है कि मेरा स्थान कहाँ है। तो कोई किसी ने कहा होगा शायद जहां बाबा बिठाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा बिठाए लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। जैसे भोजन तो है बहुत अच्छा, लेकिन पचाना तो आपको पड़ेगा। अच्छा बिस्तर है, लेकिन नींद अच्छी आने के लिए सिर्फ बिस्तर काफी नहीं है, है ना। कि दिन भर आपने क्या क्या संकल्प से लेकर कर्म किए, उसके आधार पर आपकी नींद की क्वालिटी डिपेंड होगी, राइट। तो इसलिए बाबा यहाँ पर कहते हैं कि बाबा बिठाएगा लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा। बाबा की आज्ञा जो है बहुत बड़ी है, तो उसको तो जानते हो ना। तो ऐसे करते हुए बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों के रिजल्ट को डिक्लेयर किया और बताया कि सिर के ताज में किसका गायन है, गले का श्रृंगार कौन बनते हैं, भुजाओं की निशानी क्या है। फिर बाबा पूछते हैं लास्ट में कि संगम युग सुहावना लगता है या सतयुग सुहावना लगता है, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, सभी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कितने संकल्प कर रहे हो बाबा, ऐसे पूछ रहे हैं। फिर विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा संगम युग। इसलिए फिर विनाश होना मतलब क्या है, कि संगम युग का खत्म होना, बाबा का चले जाना, है ना। तो जैसे कि हम जैसे विनाश के लिए वेट कर रहे, दैट मीन्स क्या कर रहे, जैसे कि बाबा को
वापस भेजने के लिए ये कर रहे हैं, है ना? तो बाबा ये चाहते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश जब होगा तब होगा, लेकिन आप घबराओ नहीं और संकल्प भी नहीं चलाओ। क्योंकि आप घबराएँगे तो आपसे रिलेटेड जो आत्माएँ हैं उनमें भी ये हलचल आ जाएगी, है ना? विनाश के बारे में प्रश्न करने वालों को संतुष्ट करो, पलक से कहो, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, ना कि डरना है। हुँ? तो ये तो पूछते ही रहते हैं, क्या कहेंगे अभी इनको, क्या बताएँगे? ऐसे सोचना नहीं है, वो अगर पूछ रही है तो। हम में से हर एक आत्मा को ऐसा अनुभव होता होगा, कई साल पहले या कुछ महीनों पहले बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में, हम सभी आत्माओं ने संबंध संपर्क वालों को बताया होगा, लेकिन उस वक़्त वो कितना बिलीव किए या फिर उनको कितना समझा, याद रहा, पता नहीं। लेकिन अब विनाश की घंटियाँ जो बज रही है, जैसे उनके खाना सभी के कानों में बजेगी और वो हमें फिर से पूछेंगे, राइट? तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आपका निश्चय पक्का होना चाहिए कि जो भी हो रहा है कल्याण के अर्थ हो रहा है, ना कि फिर इसे डरना है, स्वयं हलचल में आना है। आप आएँगे तो वो भी आएँगे, फिर उनको कौन सँभालेगा? बाबा हमें सँभाल रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हमको अन्य आत्माओं के प्रति सँभालने का कर्तव्य करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप उनको बोलते हुए फलक से कहो, हुँ, कि कल्याणकारी शिव बाबा ने कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है तो इसमें कल्याण है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। ये तो हमने जान लिया है, लेकिन आप भी आगे चलकर उसे जान ही जाएँगे। तो फिर बाबा श्रीमत पर चलने का अर्थ आज अलग शब्दों में बताया कि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना। अब क्या-क्या इंश्योरेंस करना? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बाबा को पूछते रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले पूछते हैं, समर्पित भी पूछते हैं, सारे पूछते हैं। कुछ सारा ज्ञान तो क्लियर डायरेक्शन नहीं समझ पाते बाबा तो बताते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विनाश के बारे में तो बच्चे पूछते हैं, तो फिर दुनिया वालों ने पूछा तो क्या हुआ? हुँ? बच्चे भी क्या पूछते हैं देखो, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं बनाए, है ना? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आज बाबा ने बहुत अच्छे से दिया है और स्पष्ट रीति से बताया है कि इन सभी बातों का जो कनेक्शन विनाश से कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको करना ही अगर ईश्वर के अर्थ है, तो विनाश कभी भी होवे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके लिए अगर स्वयं की शादी के लिए कोई पूछ रहा है, तो उसके लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है और औरों की भी अगर शादी करानी है, जैसे बच्चों की वगैरह, हुँ? है ना? तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता तो ब्राह्मणों का निजी धर्म है। और फिर क्या आप उसे विनाश की डेट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है और आप क्या विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहेंगे क्या? हाँ, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको रहना है ना पवित्र, ना कि विनाश होने वाला है इसके लिए। तो पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। आप ब्राह्मण बने हैं तो फिर तो ये सब पूछने का तो सवाल ही नहीं आता है ना? तो लक्ष्य भी ब्राह्मण जन्म का पवित्रता ही है और लक्षण भी पवित्रता ही है। तो इस तरह से फिर बाबा ने स्वयं की शादी के लिए कोई पूछता होगा तो उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई है। फिर दूसरों की शादी कराने के लिए भी बाबा ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आप चल रहे हो, ये शादी-वादी कराना, ये सारे गृहस्थ व्यवहार के प्रश्न पूछना, ये सब कुछ तो हो गया। लेकिन होते-होते कभी-कभी फिर क्या हो जाता है, रॉयल रूप का संशय भी आप में रह जाता है, जो फिर हमारा जो निश्चय का संकल्प है, वो रॉयल रूप के संशय में आ जाता है। तो इस ऐसे नहीं करना है, सावधान रहना है। तो बाबा कहते हैं विनाश के बारे में भी आप किसी को बता रहे हो या किसी ये जो 4 बातें पूछते हैं सभी, उसको उसके बारे में भी किसी को बता रहे हो, तो कुछ भी सुनाने से पहले आपको क्या बनना है? पहले स्वयं मजबूत बनना है ना? स्वयं ही ढीले-ढाले रहेंगे तो
पूछने वाले का जो सैटिस्फैक्शन है नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि है, कि 18 तारीख को बाबा आएंगे, बाबा कुछ तो नया सुनाएंगे, कुछ तो राज खोलेंगे, ऐसा सब सबकी आस जो रहती है ना, तो उसमें फिर बाबा कहते हैं कि आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसका मिसाल दिया है बाबा ने कि बाबा हमेशा आपके साथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, है ना? तो ये मिसाल दिया बाबा ने कि ये कहानी शायद सभी को पता होगी कि जो बिल्ली के जो बच्चे थे छोटे-छोटे, तो वो कहीं इसमें थे, मटके में थे और वो उधर आग लगी थी। सब कुछ जलकर राख हो रहा था और फिर भी जो बिल्ली के बच्चे थे ना, वो सेफ रहे। तो जिसको बचाने वाला स्वयं भगवान हो, तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए बाबा ने ये मिसाल दिया कि जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, और फिर ये तो कुछ भी नहीं, तो वो बिल्ली के बच्चे रहे, लेकिन यहाँ पर हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमारी रक्षा की जिम्मेवारी बाबा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि रहो, तो फिर आपकी विजय हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि कौन सा मोमेंट होगा जो विनाश हो जाएगा। जब सभी ना, अब कब होगा, क्या होगा, है ना, ये विनाश के बारे में जो संकल्प चलते हैं ना, ब्राह्मणों के भी चलते हैं। बाकियों को तो आधी नॉलेज है, तो उनके चले ना चले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम हमें सब कुछ समझ होते हुए भी अगर हमारा निश्चय नहीं है, तो बहुत सारे प्रश्न हमें निर्माण होंगे, राइट? अगर विनाश की तरह ही हमारी बुद्धि है, तो प्रश्न जरूर निर्माण होंगे, लेकिन अगर हम स्थापना के कार्य में बिजी है, बाप दादा के मददगार बन रहे हैं, तो हमें तो विनाश की खबर भी नहीं लगेगी। अगर खबर लगती भी है, तो उसका असर हमारी स्थिति पर नहीं होगा। और ये जो बाबा बता रहे हैं कि स्वयं मजबूत रहकर औरों को जो भी कुछ बताना है, वो बता सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर अभी बाबा कहते हैं कि बिल्कुल भी डेट फिक्स नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, फिर पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाएगी। इसलिए डेट से क्या रहो, आप निश्चिंत रहो। और सारे विनाश के बारे में आपका कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। अच्छा, बुरा, कब, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं चलेगा। सब निरसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी। है ना? ब्राह्मण आत्माओं की हलचल भी क्या करती है? स्थापना के कार्य में भी रुकावट डालती है, तो विनाश के कार्य में भी रुकावट डालती है। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि होकर रहना है। इस तरह से आज की मुरली है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आज की डेट के लिए भी मैच करते हैं। 18 जनवरी की मुरली है, 3 प्रकार के बच्चे बताए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए शादी के प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, उसके संकल्प आते रहते हैं, है ना? तो उसका भी बाबा ने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के तौर पर जवाब दिया है। तो अभी पढ़ते हैं हम। आज की मुरली का टाइटल है 18 जनवरी का विशेष महत्व। मुरली की डेट है 18th ऑफ 18th ऑफ जनवरी 1977। अटल, अचल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी अडोल, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले, है ना? क्या बोलते हैं बाबा स्वयं के प्रति? देखो कितने अच्छे शब्द लगते हैं। अटल, जिसे कोई टाल नहीं सकता। अचल, जिसे कोई हलचल में नहीं ला सकता। अखंड, जिसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता। सदा हर परिस्थिति में भी अडोल, सर्वगुण और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले। जैसे क्या क्या बनाने वाले हैं बाबा, देखो कितनी अच्छी बातें कही आज बाबा ने। संपन्न बनाने वाले बाबा बोले। सबसे पहले बाबा बताते हैं, बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, अर्थात बाप समान बनने वाले
स्नेह की निशानी है समानता। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थि स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। हम्म, स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। बाबा ने 12 जनवरी की मुरली से भी बाबा ने ये इसमें से कोई पॉइंट्स दी थी ताकि फिर 18 जनवरी के लिए आप ये वरदान ले सको। 16 जनवरी की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि कैसे अभी सिर्फ स्मृति दिन नहीं मनाना है, बल्कि उस दिन को आप स्मृति स्वरूप बनकर सेलिब्रेट करो। कब तक सिर्फ स्मृति दिन मनाते रहेंगे? तो आप उसका स्वरूप बनेंगे ना, यही सच्ची रीति से मनाना हुआ। तो आज बाबा कहते हैं कि बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। स्वरूप में समानता तो है ही, गुण कर्तव्य में भी, शक्तियों में भी समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। तो स्मृति स्वरूप भी अनुभव, स्मृति स्वरूप जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक बाप समान भव का जो वरदान बाबा हमें देते हैं उसे भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो एक के बाद दूसरा दोनों भी अनुभव किया क्या, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। 18 जनवरी की विशेषता जैसे बाबा ने ये बताई कि विशेष दिन इसलिए है क्योंकि स्वतः और सहज और थोड़े ही समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। तो इस दिन के महत्व को बताते हुए बाबा कहते हैं जैसे संगम युग, कैसे ना सभी युगों में श्रेष्ठ युग है। क्यों है? क्योंकि इस युग में सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है। इस युग को क्या गाया जाता है? सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है। वैसे ब्राह्मण के लिए यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का और बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंदा हुआ है ना? हर एक कोई ये एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन सर्व शक्तियों से, विशेष सर्व शक्तियों से व वरदान से प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंदा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान महान रूप से मनाया। तो इसके महत्व जानकर बाबा कहते हैं कि कुछ नया एक्सपीरियंस होना माना महान रीति से उसे मनाना। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रह व योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। हम्म, तो क्या क्या अनुभव करना चाहिए? लॉटरी का बाबा कहते हैं गोल्डन चांस की लॉटरी खुली है सुबह से। स्नेह युक्त रहकर, योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे, है ना? आज बाप दादा ने पुरुषार्थ की रिजल्ट में क्या देखा? हाँ, तो कौन से बच्चे सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त रहे, स्नेह युक्त रहे, योग युक्त रहे। इसके आधार पर बाबा ने क्या किया होगा? पुरुषार्थ की रिजल्ट
मतलब रिजल्ट देखी होगी। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ के रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? नंबर 1, बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे। नंबर 2, कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है। ब्रैकेट में लिखा है जहां बाबा बिठाएंगे। बाबा बिठाए लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किसमें होंगे, है ना। डबल विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं कि वो भी, उनको भी बाबा स्वदेशी ही कह रहे हैं, और हम भी क्या है, विदेशी है। हम सभी का स्वदेश तो परम धाम है, शांति धाम है। वहां से हम यहाँ पर पार्ट प्ले करने आए हैं, तो हम सभी क्या हुए, विदेशी हुए। सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे। ताज में बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ऐसे बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि थोड़े है ताज में और मेजॉरिटी किसमें है, फिर गले और भुजाओं का श्रृंगार है। सिर के ताज में किसका गायन है? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे। ताजदारी के बारे में बाबा ने 5-6 बातें बताई है कि कौन आ सकते हैं सिर के ताज में। ताजदारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है। तो उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। तो उनकी विशेष पूजा होती है और सदा बाप में वो समाये हुए रहते हैं। तो जाहिर है कि उनका हर कर्म कैसे होता होगा, बाबा की याद में होता होगा। तो जिसका हर कर्म बाबा की याद में होता होगा तो कितना श्रेष्ठ होता होगा। तो इसीलिए फिर उनकी विशेष पूजा होती है। तो वो समान ही रहते हैं, जैसे बाप समान रहते हैं। उनके हर बोल और कर्म में सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। फिर उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेंगी, है ना। तो उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। तो ये मैंने जितना समझा, सिर के ताज में फिर अष्ट रतन जो होंगे उनका जैसे गायन है कि बाप समान मतलब अष्ट रतन। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। तो इतनी शुभ भावना वाली और इतनी पावरफुल दृष्टि होगी तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले की वृत्ति को, क्या कईयों के वृत्ति को परिवर्तन करेगी। तो मनसा सेवा की रिजल्ट उनकी ये होगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। अभी गले का श्रृंगार कौन बनते हैं देखते हैं। उसके लिए भी बाबा ने 3-4 बातें बताई है। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। गला कंठ, है ना। तो आवाज आवाज गले से ही निकलती है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। स्पीकर्स, सुनना, सुनाना, सुनाने में ज्यादा सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते हैं। जैसे ताज ताज की मणियां कैसे रहती है कि सामने भी रखती है तो वो समाये हुई भी रहती है, लेकिन ये सिर्फ सामने रख पाते हैं लेकिन समाये हुए नहीं रहते हैं। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते हैं। हम्म। तो एक कहना और मतलब सोचना और करना के बीच में जो बोलना है, इन सब में क्या है, थोड़ा 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 गैप है। इसीलिए फिर वो गुण तो गाते हैं लेकिन स्वयं
उसको धारण करके गाएंगे तब बात बने ना। तो स्वयं गुणमर्त सदा नहीं रह पाते हैं, कभी कभी रहते होंगे, अभी गले का हार बाबा ने कहा है, तो कभी कभी रहते ही होंगे। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति क्रॉस ओवर नहीं करते हैं। तो ये सबका होता है ना कि हर प्रकार की माया हर समय हम सामना नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पुरुषार्थ के बाद ये रहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी का रहता ही होगा वैसे ही। तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। अब भुजाओं की निशानी क्या है, इसे बताते हुए बाबा ने दो बातें बताई है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, है ना। तो किसी न किसी प्रकार से वो सहयोगी होते हैं। बाबा सबका भाग्य बनाने आए हैं ना। ये बात नहीं तो उस बात से भाग्य बनाएंगे, उस बात से नहीं तो इस बात से भाग्य बनाएंगे। तो माना कि भुजा की निशानी है सहयोग की, तो उसका भी भाग्य बनता है। तो उस वह भी कैसे, फिर मन से या फिर वाणी से अथवा कर्म से या फिर तन मन धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं। तो जो पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली उंगली लगाई सभी ने कृष्ण के साथ, तो वो यही बात है कि सभी किसी न किसी स्वरूप में इस बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते जरूर है बाबा के बच्चे। लेकिन सदा योगी नहीं होते, सहयोगी होते हैं लेकिन सदा योगी नहीं होते। मतलब क्या, कभी कभी योगी होते हैं। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा, क्या कमी रह गई है बाकी, पूछते हैं बाबा। रिवाइज कोर्स किया, उसके साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया, तो हो गया ना अभी पूरा। संगम युग सुहाना लगता है व सतयुग, बाबा पूछते हैं। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है। 1976 तक होना ही था। 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या, इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना। विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेट की स्मृति रखना। हम्म? मरेंगे ना सभी। तो बाबा कहते हैं उसका इंतजार करना अर्थात अपनी डेट की स्मृति रखना। अपनी डेट का आह्वान कर रहे हो, कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा। संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ। अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। तो जिन आत्माओं, उनको स्वयं को ही बहुत प्रश्न है विनाश को लेकर, उनको सारे परेशान करेंगे पूछ पूछ कर। अगर वही निश्चय बुद्धि है, उन स्मृति स्वरूप है और अंदर से है कि क्वेश्चन अंदर से है कि निश्चय है बाबा पर, डर नहीं है, तो ड्रामा कल्याणकारी है, ऐसा पूरा समझकर डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है उसके प्रति एक्सेप्टेंस है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। अब उन लोगों को कैसे टैकल करना है, कोई पूछते हैं तो पूछेंगे ना, अभी तो आने वाले समय में तो बहुत पूछेंगे। इसलिए पहले ही स्वयं मजबूत भी बनना है और फर्म रहना है, फलक से कहना है, जवाब उनको ऐसे देने। विनाश के बारे में प्रश्न करने वालों को संतुष्ट करो, फलक से कहो, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ,
तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। हम्म, बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी है। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। इसलिए अभी भी चांस है। जब तक सभी को संदेश नहीं मिलता। संदेश तो सबको मिलना है ना। विश्व की हर एक आत्मा को संदेश बाबा का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा मिलना ही है। वो भी घड़ी होगी अंतिम की, सबको पता चलेगा। फिर सभी को मिला नहीं है तो इधर बाबा बोलते हैं कि कोई पूछता है तो उसको कहो कि आपके ही कारण नहीं हुआ है। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। पहचानो बाबा को, अपना वर्षा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, ऐसे बोलते हैं। इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो। इसके बदले बाबा कहते हैं फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे। हर एक बाबा का बच्चा जान जाएगा। लेकिन जानने से क्या होगा? कुछ भी करने का समय तो रहेगा नहीं ना, सिवाय पश्चाताप के, है ना? डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा नहीं करो उनका। उनको बाबा कहते हैं कि किनारा नहीं करो, कि कितना भी समझाओ इनको तो समझता ही नहीं है। ऐसे करके कर लेते हैं ना हम कभी कभी किनारा। फिर बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना। अभी किन किन बातों का इंश्योरेंस देखते हैं। किनारा न करो, क्या करेंगे? प्रोपोगंडा करेंगे तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा। पब्लिसिटी करो, गाजा वाजा करो, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते, बाबा कहते बाबा के बच्चे भी पूछते रहते, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं ये करे या ना करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं बनाए। ऐसे ही सारे प्रश्न रहते हैं ना गृहस्थियों के भी। शादी को लेकर तो बहुत कंफ्यूजन, बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत मतलब सेटिस्फाइड आंसर चाहिए, अदरवाइज अग्री नहीं होते हैं, कुछ भी बोलते हैं ऐसे समझते हैं, राइट? तो प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो उसको एक बार दिल करता है, एक बार नहीं करता है। क्योंकि डायरेक्शन मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन बुद्धि में स्पष्ट कैच नहीं हुई होती है। बाबा तो देते हैं। तो देखो बाबा कैसे जवाब देते हैं अभी सब बातों का। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। ना मकान बनाने का पूछते हैं ना बाबा को कि मकान बनाए क्या बाबा। तो बाबा को समझ आता है ना कि इसको जो प्रॉपर्टी है किसके प्रति लगानी है, स्वयं के प्रति लगानी है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, है ना? बाबा की सेवा में लगाना है तो कुछ भी मकान तो बनाना नहीं है फिर, और फिर प्रॉपर्टी वैसे ही रखना है तो उसका भी क्वेश्चन ही नहीं उठता है। आपको कहीं भी नहीं लगाना है, ना स्वयं के प्रति ना बाबा के प्रति। तो फिर विनाश हो चाहे ना हो, विनाश होना हो रहा है ये आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा करके देखें या फिर यूज करके देखें, तो देख सकते हैं। ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो ईश्वरी हो जाएगा, है ना? कि कितना भी लगाए और कहीं पर भी लगाए और कैसे भी लोग वहां पर हो, लेकिन हम लगाते हैं तो हमारा भाग्य बनता ही बनता है। क्योंकि नोट करने वाला कोई आत्मा नहीं है, शिव बाबा परमात्मा है। तो लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है ना? तो जो प्रॉपर्टी है बाबा कहते हैं कि उसकी आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है ईश्वरीय सेवा में, तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। जरूरत है तो बाबा कहते जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात
बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाबा कैसी गारंटी देते हैं ना इतनी बातों की, तो वैसे इस बात की भी बाबा जैसे गारंटी दे रहे हैं कि उनको उसका फल मिल ही जाता है। स्वयं की शादी के प्रश्न पर बाबा का डायरेक्शन क्या है, देखते। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते क्या, पूछ रहे बाबा। पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। तो ब्राह्मण बने तो फिर सवाल ही नहीं आता ये सवाल करने का, है ना। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। फिर बाबा कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। सच में ब्राह्मण बनने के बाद पहले हम किसी बात के लिए शायद उतने बहाने नहीं करते होंगे, लेकिन जब माइन्यूट लेवल पे जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी बात का किसी और को बहाना ना बनाए, लेकिन स्वयं भी स्वयं को शायद हम बहाने देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। सब कुछ आसान नहीं है ना बाबा, तो क्या करेंगे, छूटने के लिए बहाने बनाएंगे ना। लेकिन बनाते 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 कम 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 होने चाहिए, क्योंकि हम बहाना बनाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अभी दूसरों की शादी कराने के लिए बाबा का डायरेक्शन क्या है। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उनको उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प न करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा न सके तो उनका क्या किया, साक्षी होकर संकल्प से वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया, है ना, कि ये शादी ना करे। गृहस्थियों को रहता है बच्चे मानते नहीं, कैसे नहीं मानते। ब्रह्मा भोज अगर आप खिला रहे हो तो कुछ ना कुछ परसेंटेज में परिवर्तन आएगा, तो उसमें से ये मेजर परिवर्तन है जो ब्रह्मा भोज की रिजल्ट करके हमें मिलना चाहिए, राइट। तो इस ये शायद उस वक्त स्ट्रिक्ट होना पड़े, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़े, लेकिन ये सभी के भाग्य बनाने की बात है। हम्म, तो पवित्रता जो है उसमें बहुत ताकत है, जन्म जन्म का कल्याण है। तो विशेष इस बात के महत्व को समझते हुए सबको बचाने का ही प्रयत्न करना है। तो बाबा कहते हैं कि जिनको बचा नहीं सके तो भी क्या करते थे, चलो बोल कर नहीं मान रहे तो संकल्प से, है ना, मनसा सेवा से बचाने का प्रयत्न करते थे। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे। इतना बताने के बाद भी अगर कोई समझता नहीं, किसी की बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, पार्ट नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो उन बेचारों का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन हमें पहले ही अपना मन नहीं बनाना है कि मानते नहीं, करते नहीं तो जाने दो, या फिर अपनी ही स्वयं की इच्छा रहती है कि बाबा का भी संसार करके देखे और इधर पोतरे धोतरे भी देखे, है ना। तो अपनी ही सूक्ष्म इच्छा के कारण ही फिर उनको उस बात से मुख नहीं मोड़ने देते हैं, या फिर उनको उस बात का महत्व नहीं समझाते हैं। खुद में दृढ़ता नहीं है ना, तो दूसरों में भी वो दृढ़ता का बीज नहीं बो सकते। तो रॉयल रूप का संशय किसे कहेंगे, अभी बाबा बता रहे कि विनाश के कारण स्वयं हलचल में न आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, पलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे, है ना। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सामने वाले का आर्ग्यू करना, चुप होना डिपेंड है। उसको अगर सेटिस्फाइड आंसर मिल रहा है और इतना हमारा निश्चय बुद्धि होकर, निर्भय होकर फलक से कह रहे हैं हम, तो वो उसके ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से, लेकिन होता क्या है, आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि न बनो, बनते हैं ना, तो न बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था,
पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे। अब सामने कैसे जाएंगे? यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। अभी बाबा कहते हैं कि औरों को कुछ भी सुनाने से पहले स्वयं मजबूत हो। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अब भी कहते हैं उनको, अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ, है ना, कि विनाश विनाश, डराओ नहीं, खुद भी डरो नहीं और उनको भी डराओ नहीं, लेकिन इसी बात को, इन सभी बाबा के नॉलेज को ही एकदम स्वयं को ईश्वरीय नशे में रख कर और बहुत रमणीकता से उसके गुह्य गुह्य रहस्यों को एकदम मनोरंजन की तरह उनके सामने रखने से, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और हंसेंगे। लेकिन इसके लिए पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? अभी बाबा बताते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती है। आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बाका नहीं कर सकता, साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अब बाबा बताते कि विनाश की डेट कौन सी होगी। डेट एक्चुअल डिजिट्स में नहीं बताई जाएगी, डेट समझने की बात होगी, है ना। आज तक हमको डेट मतलब क्या पता है, ऐसे ऐसे डिजिट्स में कौन सा दिन है, कौन सी डेट है और कौन से महीने की है, कौन से ईयर की है, इस फॉर्म में सुनने की। लेकिन अब जो बाबा बता रहे हैं डेट, है ना, वो समझने की डेट है, डिजिट्स में नहीं बताई जाएगी। कौन सा वो समय होगा, ये समझने की बात है। तो समझ आएगा जब निश्चय बुद्धि होकर बाबा से कनेक्ट रहेंगे, तो जरूर समझ आएगा। डेट बताने की जरूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। देखो बाबा ने क्या कहा कि जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी, माना वो समय आ ही जाएगा। जब इसी संकल्प से निरसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। अच्छा, है ना। तो प्रेजेंट सिनारियो में जो मैच करती है एग्जैक्टली वो ये पॉइंट है ना, कि डेट नहीं बताई जाएगी। तो क्या करेंगे, डेट तो विनाश तो चालू हो चुका है ना, तो कोई एक दिन में कंप्लीट होने वाली प्रोसीजर है नहीं। स्थापना हो गई इधर और इधर विनाश की घंटी, ये तो होते हुए वर्स्ट होते 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 होता जाएगा, राइट। तो इस बार तो बाबा के बच्चे भी, कई बच्चे शरीर छोड़ रहे जो पिछली बार इतना सुनने को नहीं मिला था, है ना। तो इसमें भी कल्याण है, कुछ तो पार्ट है ना, तो बहुत गुह्यता है इन सब बातों में। तो हमें सिर्फ निश्चय रखना है कि कल्याण है और हमें निरसंकल्प रहना है, तो इसी से हम स्थापना और विनाश के दोनों के कार्य में मददगार बनेंगे। ऐसे अचल, अटल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी हम सभी बाबा को 1 मिनट याद करते हैं।
ओम शांति। तो बाबा ने 18 जनवरी की विशेषता बताते हुए कौन सी बातों के अनुभव के बारे में पूछा है? क्या चाहते हैं बाबा कि बाबा के बच्चे इस दिन में कौन सा अनुभव करें? तो फिर समझा जाएगा कि बाप दादा के स्नेह में वो समाये हुए हैं और स्नेह की जो निशानी है वो भी बच्चों ने अनुभव की है। तो कौन सी 2 बातें बताई है? ओम शांति दीदी। बाबा ने जी। कहा कि स्मृति स्वरूप तो समर्थी स्वरूप के लिए बाबा ने कहा, और बाबा ने कहा कि कब तक जो है स्मृति स्वरूप बनाते रहोगे। तो अब जो है स्मृति स्वरूप बनने का समय है, और बाप दादा के समान, जैसे बाप दादा है वैसे ही बन के दिखाने के लिए बाबा ने कहा है। हुँ। और उसकी विशेषता क्या बताई बाबा ने? इस दिन की विशेषता क्या बताई? बाबा कहते हैं कि ये जो विशेष दिन है ना, इस दिन पर स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। हुँ? तो जैसे संगम युग बाबा ने इस आज के दिन को माना 18 जनवरी के दिन को संगम युग से कैसे कोरिलेट किया है? सत्य दीदी, जैसे कि संगम जो सहज प्राप्ति का युग है, ऐसे ही ब्राह्मण के लिए ये दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान स्थिति का अनुभव करने का दिन है। ब्रह्मा में लुधा हुआ है, ऐसे हाँ। ही बोला। हुँ। है ना? तो ये होगा ही होगा। हर अगर बच्चा ठीक तरह से श्रीमत पर चल रहा है ना? अच्छे से पुरुषार्थ कर रहा है, जनवरी मास में विशेष पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तो ये उसको ज़रूर-ज़रूर प्राप्ति होगी। कौन-सी? एक तो सर्व शक्तियाँ वरदान में प्राप्त होने का अनुभव होगा और दूसरा है बाप समान की स्थिति का अनुभव उसको ज़रूर होगा। और क्या कहते हैं बाबा इस दिन के बारे में? तीसरी विशेषता भी बोल सकते हैं इसको। दीदी ओम शांति। हुँ, बाबा ने अमृत वेले के लिए बोला है। हुँ, जैसे अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभव के गोल्डन चांस की लॉटरी खुली है। तो बाबा ने कहा हुँ, ये लॉटरी लेने का अधिकार का अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे और योग युक्त सर्व शक्तियों के प्रति युक्त सर्व प्रकार के प्रकृति और माया के आकर्षण से परे रहे। तो आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट लिखी। हुँ, रिजल्ट के बारे में बाबा बता रहे हैं, जो 3 प्रकार के दिखे ना, सर के ताज और भुजाओं का श्रृंगार और गले का हार। हुँ। तो सबसे पहले कौन से हैं? सिर की जो बाप दादा के सिर के ताज है। फिर देखो आपने मना शरीर में भी पहले ताज आता है, फिर गला और फिर भुजाएँ। तो इस तरह से याद रखने के लिए एकदम ईज़ी है। तो सिर के ताज का स्थान कहाँ है? सबसे ऊँचा है, फिर गले का है, फिर भुजाओं का है। तो इस स्थान के आधार से भी हम समझ सकते हैं कि बाबा के बच्चों का स्थान भी कैसे होगा। सबसे ऊँचा किन आत्माओं का स्थान होगा जो ताज ताज के रूप में है। बाबा जिनको ताज के रूप में देख रहा है। फिर उससे कम जो होंगे वो गले का हार होंगे और जो उससे भी कम होंगे वो फिर सहयोगी बनेंगे। तो बाबा ने सिर के ताज में किसका गायन है ऐसा बताया है? दीदी, बाबा ने कहा है कि जो सिर के ताज के बच्चे हैं, तो वो मणियां हैं जो उसमें उसमें ताज में लगी होती हैं, वो बच्चे बाप समान होंगे और बिल्कुल समाये हुए होंगे बाप की याद में। हाँ, सही बताया। और क्या विशेषताएँ बताई सिर के ताज वालों की? एक तो वो समाये हुए होंगे, समान होंगे और उनकी दीदी विशेष उनके हाँ, उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। और उनकी सीरत और सूरत को देखकर हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसा योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के सब गुण गाएंगे और उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को भी परिवर्तन कर देगी। हुँ, है ना?
तो उनकी ही क्या होती है, फिर विशेष पूजा होती है। हर कर्म करते हुए बाबा को याद किया ना, तो कर्म इतने श्रेष्ठ बन गए, पूजनीय बन गए, तो उसका यादगार उनका मतलब द्वापर से भी उनकी कैसे होती है, विशेष पूजा होती है। फिर गले का श्रृंगार कौन बनते हैं? गले का श्रृंगार हाँ, दीदी, बाबा ने कहा कि जो सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख्य आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहेंगे। और बाबा ने कहा कि सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं लेकिन समाये हुए नहीं रहते। और तीसरी बात कही बाबा ने कि सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते। और चौथी बात बताइए बाबा ने कि समान बनाने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं लेकिन हर प्रकार की माया के बारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसे गले के हार वाले बताइए बाबा ने। है ना। तो ताज हो गया, फिर उससे कम वाले हो गए, है ना, गले का श्रृंगार बनते हैं। तो सारी बातें होती है, लेकिन कैसे होता है, कम परसेंटेज में होती है और कभी कभी में आ जाते हैं। जो ताज वाले वो सदा में आ जाते हैं और ये कभी कभी में आ जाते हैं, है ना। तो सिर्फ बोलने वाले होते हैं, बोला हुआ ही धारण किया है ऐसा कुछ नहीं रहता है इन बच्चों में। फिर भुजाओं की निशानी क्या बताई बाबा ने? ओम शांति दीदी, भुजाओं को निशानी मतलब सहयोग की, जो किसी भी प्रकार का मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, जैसे कि तन मन धन से बाप का कर्तव्य में सहयोग करते हैं, लेकिन सदा जोगी नहीं रहते हैं। हम्म, है ना। तो सबका भाग्य बनाने के लिए आया ना बाबा, तो सहयोगी भी बनाकर उनका भाग्य बनाता है ना। बाबा के यज्ञ में ये जो यज्ञ बाबा ने जो रचा है, उसमें बाबा का हर बच्चा बाबा कहता है तो सहयोगी बन ही जाता है ना। तो ऐसे मेजोरिटी में ना ज्यादा से ज्यादा संख्या ऐसे बच्चों की है, उससे कम संख्या गले के हार वालों की है, फिर गले का हार से भी कम सिर के ताज वालों की है। तो मेजोरिटी किस में आते हैं, गले का स्वावन युग, सत्य युग घबराते हैं, विनाश कब होगा, सत्य युग सब बोलते हैं सत्य विनाश होगा, किंतु सत्य संगम युग स्वावन युग है। हाँ, है ना। तो अभी प्रेजेंट में कितने संकल्प चलते हैं विनाश के प्रति, कभी डर भी लगता होगा, है ना। डरने की तो बात नहीं है, डरने की तो बात ही नहीं, क्योंकि डर किस बात का, मरने का ही ना। जो पहले से ही मरे हैं तो कैसे डर लगेगा, नहीं लगेगा, मरने के कारण ही डर है ना। तो मरजीवा बनने वालों को डर नहीं लगेगा, तो संकल्प भी नहीं चलेंगे, लेकिन नहीं बने हैं, थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं डेली दग से मरे नहीं है, तो क्या होगा कि मन संकल्प चलेंगे। और फिर बाबा उनको पूछते हैं कि संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग सुहावना लगता है। तो इसके बारे में बाबा कहते हैं फिर कि घबराते घबराते क्यों हो, कि विनाश क्यों नहीं हुआ। स्वयं ही सेटिस्फाइड रहो तो औरों को भी सेटिस्फाइड कर पाएंगे। अगर स्वयं ही प्रश्नों में उलझे हुए रहेंगे तो और भी आपको आकर बहुत सारे प्रश्न करेंगे। है क्या ऐसा किसी का अनुभव जो पहले नहीं उतना यकीन करते थे, विनाश होगा, हंसी मजाक उड़ाते थे, या फिर जो भी है ध्यान नहीं देते थे, डोंट केयर करते थे, तो फिर अभी है क्या ऐसे कोई संपर्क में कि जो पूछने लगे हैं विनाश के बारे में, अरे आपने कहा था, अरे आपने बताया था। कानों में घंटी बज रही है, अभी और बजेगी, एक एक विनाश की घड़ियां जैसे कुछ कुछ नजारे सामने लाएगी, तो सभी अज्ञानियों के कानों में घंटी बजेगी विनाश की। दीदी अभी तो लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पहले कोरोना आया था चला गया,
वैसे अब आया है, फिर थोड़े दिनों बाद चला जाएगा, तो फिर हम वैसी ही लाइफ में जिएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। अच्छा, हाँ, ये भी है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन ये भी तो इसी बात से समझना चाहिए, पहले की जो सिवियरिटी थी, माने आया और चला गया, लेकिन उससे भयानक आया। अब ये भी हो सकता है जाए, लेकिन फिर जो आएगा कुछ नया संकट, वो इससे भयानक होगा, है ना? तो ये भी बात समझने की है। तो चलो, जिसका समझने का पाठ है समझेंगे। बाकी हमको तो सबके प्रति रहम और शुभ भावना दोनों भी साथ-साथ रखना पड़े। और है किसी का ऐसा अनुभव जो फिर दीदी अम, अभी जो है ना, कुछ समय हुँ, बाद जब लोगों को ये लगेगा ना कि जो हमारा पैसा है या जो हमारी ओम शांति दीदी। दीदी हाँ, मुझे तो ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे हर एक कहावत है, हर विना तूफान से पहले जो है वो खामोशी होती है। तो हुँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे कि कोरोना काल के विषय में हम बात करें, तो पहले आया और चला गया, यानी कि खामोशी उसके बाद में और भयंकर आया, और हाँ, उसके मतलब स्थितियां समान होती चली गई। तो इसी तरीके से जो बाबा का जो यज्ञ है उसमें एकदम से मतलब थोड़ी सी स्थिरता आना, फिर हलचल में आ जाना, यानी कि विनाश की स्थिति हो जाना। तो खामोशी से हमें जो है वो नहीं होना है, निश्चिंत नहीं होना है कि अब तो सब कुछ वो हो हाँ, गया। हाँ, वो उसमें हमें अब कोई करने की जरूरत नहीं है, अब तो सब चीजें बेटर है, बल्कि और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हर तूफान से पहले एक खामोशी अवश्य ही होती है। ओम जी। जी, विनाश को मना बताने के लिए इतनी बाबा बातें कर रही है, बाबा कर रहे हैं, मतलब इतना ड्रामा में हो रहा है। अगर फिर भी ताला ना खुले, फिर भी नींद में, अज्ञान नींद में सोए रहे, तो फिर कौन भला कर सकता है? जिसका भगवान नहीं भला कर सकता, उसका कोई नहीं कर सकता है। राइट? दीदी बहुत ये जो है ना, ये लगता है कि ये तब फीलिंग्स आएगी ना लोगों को, जब उन्हें लगा कि जो हद की चीजें हैं ना उनका, तो वो जब यूज में नहीं आ पाएंगी, उन्हें लगा कि सब कुछ बेकार है, तब उन्हें नजर में आएगा कि जो हाँ अब विनाश होने वाला है, और जो ये लोग कह रहे थे सही है, तब उन्हें जो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगी। हाँ, हाँ, है ना? तो इस तरह से, और किसी का अनुभव है जो लोग पूछ रहे हैं या फिर यकीन कर रहे हैं कि नहीं आपने सही कहा था? शायद अभी उतने कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो झटका होगा उसमें जरूर ये बात होगी, है ना? कि अभी भी शादी ब्याह प्रॉपर्टी इसके बारे में ही लोग सोच रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं उनका उम्मीद है बना हुआ, है ना? तो ठीक है। फिर बाबा क्या कहते हैं कि श्रीमत पर चलना अर्थात क्या? और फिर बाबा ने क्या-क्या बताया है कि कैसे हम प्रश्न पूछते हैं, कौन से प्रश्न पूछते हैं, पहले ये बताइए। और श्रीमत पर चलना अर्थात क्या कहा है आज बाबा ने? हम शांति दीदी, श्रीमत में चलना मतलब इंश्योरेंस ले लेना, मतलब भविष्य के लिए जमा कर लेना, इसे ही श्रीमत चलने का बताया। जी, है ना? और श्रीमत पर चलने का डायरेक्शन बाबा क्यों दे रहे हैं? कौन से प्रश्नों के पूछने पर बाबा बता रहे हैं? जी, चैट बॉक्स में किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ड्रामा इतना सुंदर, देख देख कर अच्छा लगता है। बाबा कितना रहमदिल है, कुछ भी एक झटके से नहीं छीना है, किसी से कुछ भी, सबको मौका दे रहा है। बाबा भी ड्रामा भी। हाँ, सही में। देखो, हॉस्पिटल्स भी कंडीशंस देखते हुए, वहां की सारी बातें देखते हुए, बाबा दुआएं कमाने का मौका सभी को दे रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ ना आने के कारण दुआएं मतलब अविनाशी धन है, लेकिन सभी का जो बुद्धि चलता है विनाशी धन की ओर ही चलता है, भ्रष्टाचार से क्या क्या करके, है ना? तो बड़ी ही कैसी तो भी हालत है, मुझसे तो ना बोला जाता है ना देखा जाता है। मतलब एक मनुष्य का शरीर धारण करके बुद्धि इतनी नीचे गिर सकती है, इतना कुछ गलत कर सकते हैं, तो ठीक ही नहीं लगता है। तो बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट है। अभी
फिर इस पर हम क्या कहेंगे, है ना। तो प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं बनाए, क्या इसमें से कोई प्रश्न आते हैं क्या आप लोगों को? दीदी कई शायद। बार ये हाँ। भी आता है कि रुद्रपुर छोड़ के और कहीं और जाके सेटल हो जाए, क्योंकि एक ना एक दिन ये चीज जो है खाली हो जाएगी, तो हमें अपनों के साथ में रहना पड़ेगा। तो ये तो मतलब आता था, सॉरी। लेकिन हम्म फिर भी कभी कभी ये भी लगता है कि अब जो है ऐसा महसूस होता है कि बाबा ने यहाँ पे रखा है तो किसी कार्यवश रखा होगा, जो कि हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे चल के दिखाई दे और इसकी अनुमति हो। और रही बात बच्चों की विवाह की, तो इस विषय में तो अभी कोई ख्याल आता नहीं है। फिलहाल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के विषय में जरूर ख्याल आते थे पहले। है ना। तो बाबा ने क्या बताया है कि प्रॉपर्टी का अगर संकल्प है तो उसके बारे में कैसे बताया कि विनाश से इस बात का संबंध है व नहीं है, अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे। दीदी बाबा ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी के बारे में, अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगानी है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन हम्म आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे ना तो जमा हम्म होगा। तो हम्म विनाश के कारण घबराने की बात नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, तो उसका हमको आगे में फल मिलेगा ना प्रारब्ध में। तो यस यस, है ना। तो देखो जैसे सेंटर भी अभी बाबा के बहुत सारे जगह पर खड़े रहने हैं, जहाँ पर बहुत, कहाँ पर बच्चों की कमी है तो कहाँ पर बच्चे होते हुए धन की कमी है, तो बहुत सारी ऐसी बातों की कमी है। अगर हमारे सामने ऐसी कुछ नजर आती है और हमें लग रहा है कि हमें यहाँ अपनी थोड़ा बहुत तो धन लगाना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी कहाँ लगाना चाहिए, ऐसी जगह पर लगाएंगे तो बाबा ने जो कहा है ना कि आवश्यकता है और आवश्यकता आपके सामने लाई है, तो दैट मीन्स बाबा ने डायरेक्शन आपको दिया है ना। आपको पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमको पता ही नहीं है कि आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन आवश्यकता है ऐसी बात आपके सामने आई है, तो यही बाबा का डायरेक्शन है। तो वहां पर आप अगर कुछ सफल करते हो तो जरूर ही उसका आपको मतलब जमा हो जाएगा और फल मिल ही जाएगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना। कुछ भी हम धन सेंटर पे लगाए, हम कहीं लगाए, डूबने तो वाला ही है। तो सेंटर पर लगाने से ही वो इंश्योरेंस में परिवर्तन होगा, राइट। तो जो कितना भी लगाए, एक पैसे का भी बाबा हिसाब रखते हैं, तो एक पैसे से ज्यादा ही देंगे ना कोई अगर सेंटर बनाने के लिए दे रहे तो। फिर स्वयं की शादी के प्रश्न पर बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया। अभी हमारे इसमें तो कोई नहीं है, कन्याकुमार शायद अभी तो पक्का होगा कि नहीं हम इसी राह पर चलेंगे। सवाल ही नहीं उठता होगा कि हम शादी करें या ना करें। उठता है क्या किसी का? कन्या और कुमारों से पूछ रही हूँ। नो क्वेश्चन दीदी। वेरी गुड, है ना। तो अभी तो मतलब नजारे सारे सामने दिख रहे हैं। अभी क्या कमाएंगे, क्या गृहस्थी बनाएंगे, क्या बच्चे को पढ़ाएं, मतलब कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। मतलब है ही नहीं, अभी ये कुछ होगा ही नहीं, शादी किस लिए करनी है ना। और क्या कहा बाबा ने, ये बाबा का डायरेक्शन क्या है आज की मुरली में? दीदी बाबा ने कहा कि जितना हो सकता है उतना संभालने की का प्रयत्न करो। अगर वाणी हम्म के द्वारा नहीं समझते हैं तो साक्षी होकर उन दृश्य को देखते हुए भी मतलब उनको संभालने की कोशिश प्रयत्न करो कि वो किसी तरीके से ऐसे इस परिस्थिति से बाहर आ जाए। हाँ, ये डायरेक्शन बाबा का जब दूसरों की शादी कराने के लिए पूछा गया था तब था, और स्वयं के लिए जी, अगर कोई पूछता है। हाँ। बाबा ने कहा कि डायरेक्शन है पहले से ही है कि जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। हम्म
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई बाबा, अगर कोई ब्राह्मण बन के शादी के बारे में पूछ रहा है तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है ना, लक्ष्य भी है और लक्षण भी है। तो जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है तो उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो विनाश के बहाने थोड़ी ना पवित्र रहना या शादी करना होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा सब कुछ होते भी आप पूछ रहे हो, बाबा का बनकर भी पूछ रहे हो, तो ये क्या है, आप अपनी कमजोरी को छुपा रहे हो, उसका बहाना कर रहे हो। फिर बाबा ने रॉयल रूप का संशय किसे कहा है? दीदी रॉयल रूप का संशय है, ऐसा होना तो चाहिए था। पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था, पहले से बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। ये रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि में बनाने के निमित्त बना देगा। जी। और औरों को कुछ भी सुनाने के पहले बाबा ने क्या कहा है, कैसे बनना है? कुछ भी सुना रहे हो आप विनाश के बारे में कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो ये बताते समय आपको कैसा रहना है? हलचल में नहीं आना है, और अलग से बोलना है, निर्भयता से बोलना है। निश्चय और नशा में रहना है। जय बुद्धि। मतलब स्वयं पहले मजबूत होना है, राइट। फिर बाबा ने क्या बताया, निश्चय बुद्धि विजयंती कैसे? निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजयंती बनेंगे, कैसे? इसके लिए मिसाल दिया ना बाबा ने। मतलब बाप और सर्वशक्तिमान जो है वो साथ में है हमेशा, कोई भी काम करते टाइम में सर्वशक्तिमान हमारे साथ में है, मतलब साधारण नहीं है। ऐसा अगर सोच रहेगा तो ये हमारा निश्चय बुद्धि रहेगा। बाबा और ने कहा इसमें कि जो बिल्ली की पूंगरे भी जो है भट्टी में सेफ रहे, तो बाबा के बच्चे भी का भी बाल बांका नहीं हो। नहीं होगा, है ना। तो ये कितना भी भयानक सीन होते हुए अंदर से ये निश्चय रहे, शरीर भी छूटा तो भी इस निश्चय के साथ छूटे, ताकि फिर वो निश्चय के संकल्प से आगे के लिए कुछ ना कुछ होगा, अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ होगा। फिर बाबा ने विनाश की डेट के बारे में क्या समझाया? दीदी बाबा ने कहा कि जो जब हमारे संकल्प निर्संकल्प हो जाएंगे, बाप की याद में मग्न होंगे, तभी डेट फिक्स होगी उसकी। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। तो बड़ी थी आज की मुरली, तो हमारा समय तो इसमें चला गया। अभी 2-4 पॉइंट्स लेते हैं जो साकार मुरली से मैच करते हैं, तो दीदी बता जो सकते? अभी हाँ। अभी है ना ये निश्चय बुद्धि विजयंती, तो बाबा ने आज ईश्वरीय परिवार के लिए बोला, इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। हम्म। ओम हाँ शांति हाँ दीदी। ओम हाँ शांति दीदी। जो हाँ। सिर की ताजधारी जो रत्न होते हैं, तो उसमें एक पॉइंट है कि उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। और जो वरदान में है कि जो ऐसा काली रूप बनो तो जो कोई भी आपके सामने आए तो संकल्प भी करे तो उनका संकल्प ही मूर्छित हो जाए। ये पॉइंट मैच कर रही है। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ। आज साकार मुरली में है जो अमृत वेले से उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, ऐसे भी है। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभव के लॉटरी। गोल्डन चांस की लॉटरी लेते हैं, अधिकार हम्म। का अनुभव किया है। स्नेह युक्त रहो, योग युक्त रहो, शक्ति और जी, दोनों मुरली में अमृत वेले के बारे में पॉइंट आई, बहुत अच्छा। और दीदी बाबा ने जो कहा ना, श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका फल मिलेगा। तो और ईश्वरीय सेवा में लगाना, तो हम ये जो मुरली का सार है, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं और हम गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और माताओं के लिए क्या कहा बाबा ने आज? कहा ना कुछ तो? शिव बेटा, जो माताएं बोलती है कि मेरा तो शिव बेटा है। हाँ हाँ, है ना, बच्चे का संबंध बाबा ने आज माताएं जोड़ती है, ऐसा कहा है। और ओम शांति दीदी। जो बाबा ने इसका स्लोगन में जो रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम से जो इसे न्यारे बनना चाहिए,
जो रॉयल रूप की हम्म इच्छा का स्वरूप नाम मान और स्थान है, इससे न्यारे बनना चाहिए। ऐसे इस अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा है कि रॉयल रूप का जो संशय है कि तो ऐसा होना चाहिए था, जो ये जो संशय है इससे भी पर रहना चाहिए, जो निश्चय भी होना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो दोनों इसलिए बाबा ने ऐसे बताया था, ऐसे होना था। हाँ ठीक है। आज आज की स्टार के लिए क्वेश्चन के लिए अभी हम जाएंगे कि आज के मुरली के अनुसार विनाश काल में भी बाबा के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इस बात को बाबा ने कौन सी मिसाल देकर स्पष्ट किया है? फिर से एक बार पढ़ती हूँ क्वेश्चन। आज की मुरली के अनुसार विनाश काल में भी बाबा के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इस बात को बाबा ने कौन सी मिसाल देकर स्पष्ट किया है? ठीक है, पुष्पा बहन आप बताइए, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। हम्म जो शॉर्ट आंसर है तो बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो पूरा आंसर है बाप दादा साथ है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पूरे जो पुंगरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। जी, आंसर तो बताया, बट और सिस्टमेटिक वे से बता सकते थे। हाँ जी, एनीवे करेक्ट, हाँ करेक्ट है आपका आंसर। के बाद ये जल साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, ये मिसाल बाबा ने हाँ दिया था। तो मुबारक हो पुष्पा बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए। तो आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ध्यान रहे सभी का, लास्ट तक 10-10 लोग आजकल छोड़कर जा रहे क्लास को, है ना? तो लास्ट तक सुनना है मुरली, और मनन पार्टिसिपेट भी करना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा मुरली सुन लिया और क्विट हो गए। तो मुरली सुनकर कुछ नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद का चिंतन नहीं करेंगे, है ना? कुछ साकार मुरली के पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे तो मतलब नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। इतना समय निकालना ही है, 1 घंटा कोई ज्यादा नहीं है। वो भी अभी ऑल्टरनेट डेज हो गया तो कितना ना आप मुरली को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे बच्चे क्विट कर रहे हैं समय के पहले, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो है उनका तो बहुत ही शुक्रिया भी है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लास्ट तक क्लास में रहते हो, है ना? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल से जुड़ने के लिए। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा एज यूजुअल ट्यूसडे को, और इस बार 77 की जो मुरलियां है, टोटल 48 है, तो हम हर 8 मुरली के बाद रिवीजन करेंगे। तो हमारी जो रिवीजन होगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट सैटरडे को होगी, और 8 मुरलियां इसमें रिवाइज की जाएगी। और रिवीजन का पैटर्न वही रहेगा जो हमने लास्ट टाइम लिया था, मतलब हर मुरली से एक एक क्वेश्चन रहेगा, तो वो आराम से हमारे समय में भी हो जाता है, और मुरलियों का रिवीजन भी हमारा हो जाता है। तो पहले ही बता रही हूँ, अचानक बताने पर फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे को 8 मुरलियों का रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, ओम शांति, शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।